वेलकम इन्वेस्टर्स, आपका और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग सेगमेंट। तो ये यदि आप देखोगे तो ग्लोबली एवरी कंट्री इज क्वाइट सीरियस अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग। तो ये वीडियो में हम 3 अलग अलग जो सेगमेंट से अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग जो होती है उसके बारे में, इंडिविजुअल जो कंपनीज है उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए। अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो फर्स्ट जो कंपनी है दैट इज टिना रबर। तो टिना रबर जो कंपनी है दे आर इनटू टायर रिसाइकलिंग, यानी जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स होते हैं, जो खराब टायर्स होते हैं, उनको वो इकट्ठा करके उनका रिसाइकलिंग करती है। तो इंडिया में यदि आप देखो तो हर साल में 20 लाख जो टायर्स है वो खराब होते हैं, बट इसमें से सिर्फ 20% जो टायर्स है उनका ही रिसाइकलिंग होता है। बाकी 80% जो टायर्स है वो एक्चुअली डंप किए जाते हैं। और टायर में कार्बन ब्लैक होता है, इसी वजह से टायर डिकम्पोज नहीं होते हैं वेरी इजीली, इसीलिए उनको रिसाइकल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप टिना रबर का बिजनेस देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है वो मेजरली 4 डिफरेंट सेगमेंट्स या अलग अलग सेक्टर से आते हैं। फर्स्ट जो हो गया वो उनका इंफ्रा। तो इंफ्रा में CRMB करके उनका एक प्रोडक्ट जाता है, इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका जो यूसेज है वो रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। तो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया। जो सेकेंड इंडस्ट्री है दैट इज इंडस्ट्रियल, यानी कन्वेयर बेल्ट्स में ये जो रिसाइकल टायर्स होते हैं इसका यूसेज होता है। थर्ड जो इंडस्ट्री है दैट इज स्टील इंडस्ट्री। जब भी टायर को क्रश किया जाता है या जब भी उसको रिसाइकल किया जाता है तो उससे बेड वायर निकलती है, दैट इज द स्टील वायर। सो टिना रबर जैसे जो रिसाइकलर्स होते हैं वो ये जो स्टील वायर्स है वो स्टील इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बेच देते हैं एंड फ्रॉम दैट दे आल्सो गेट द रेवेन्यू। सो दिस इज द थर्ड सेगमेंट। उसके बाद में लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट इज कंज्यूमर सेगमेंट। तो वहां से अलग अलग आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में कुछ रिसाइकल्ड रबर जाता है, जैसे कि ड्रॉपलर्स हो गया या जिम की टाइल्स हो गई, या इसके अलावा जो टर्फ्स होता है फुटबॉल टर्फ्स में भी आप देखोगे तो वहां पर भी जो रबर यूज होता है दैट कैन बी अ रिसाइकल्ड रबर। तो ये अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसके यूसेज है। So now let's discuss about 2 important parts of the business. First जो हो गया that is CRMB, यानी क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन। तो ये जो बेसिकली क्रम रबर होता है जो वेस्ट टायर्स से निकलता है, तो उसका यूसेज जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें होता है, यानी बिटुमिन के साथ ये जो CRMB है वो जाता है। एंड टिना रबर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया फॉर दिस सेगमेंट। इंडियन गवर्नमेंट काफी रोड कंस्ट्रक्शन पर भी बुलिश है, काफी तेजी से इंडिया में रोड बन रहे हैं, तो टिना रबर कैन बी अ प्रॉक्सी प्ले फॉर देम। यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे टायर क्रशिंग की टिना रबर की, वो लगभग 1 to 1.3 लाख पर एनम इतनी टायर की कैपेसिटी है फिलहाल में। आगे जाके 2027 तक कंपनी का प्लान है इसको इंक्रीज करके 2.5 लाख इतना करना है पर एनम के लिए। तो एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रहा है। मोर इंटरेस्टिंगली कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो नॉन रोड सेगमेंट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। एंड जो पहले डिपेंडेंसी था रोड सेगमेंट में वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हुआ है। करंटली जो रेवेन्यूज का स्प्लिट है वो 50-50% है, और आगे जाके भी ये जो स्प्लिट है रोड एंड नॉन रोड का दैट मैनेजमेंट विल बी मेंटेनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज MRP, यानी माइक्रोनाइज रबर पाउडर। तो ये जो पाउडर है बेसिकली इसका यूसेज जो नए टायर्स मैन्युफैक्चरर्स है उसमें होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर EPR पॉलिसी आया है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी टायर मैन्युफैक्चरर्स है तो उनको कुछ एक्स अमाउंट ऑफ जो टायर्स है वो रिसाइकल करने हैं, दैट इज मैंडेटरी बाय CPCB। जो रूल्स है वो आगे जाके काफी स्ट्रिक्ट हो गए, अप टू 100% उनको रिसाइकल करना है। और ये केस में टिना रबर जैसे जो रिसाइकलर्स है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से EPR सर्टिफिकेट जनरेट हो सकते हैं। यानी जब भी टिना रबर कोई भी टायर्स को क्रश करके रिसाइकल करेगी देन EPR सर्टिफिकेट विल गेट जनरेटेड एंड दैट दे कैन सेल टू डिफरेंट टायर कंपनीज। यदि आप उनके क्लाइंट्स के लिस्ट में देखोगे तो काफी मार्की क्लाइंट्स है, जैसे कि MRF है या अपोलो टायर्स है या सियाट है, योकोहामा है या BKT है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स है। तो ये जो सारी कंपनीज है दे कैन परचेज दिस रिसाइकल्ड सर्टिफिकेट्स या जिसको EPR क्रेडिट्स या सर्टिफिकेट्स कहा जाएगा, दैट दे विल परचेस एंड फुलफिल देयर वॉट एवर इज द कमिटमेंट ऑफ 50% रिसाइकलिंग, 60%, 80% और 100% डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर ईयर्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है। अब तक कंपनी को EPR से कोई भी रेवेन्यूज नहीं आते हैं,
करंटली कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड सेगमेंट या इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर और स्टील, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, यहां से ही आते हैं। ईपीआर विल बी टोटली न्यू सेगमेंट फॉर द कंपनी और उसके लिए कंपनी को एडिशनल कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं लगेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले गोइंग अहेड। कंपनी ने FY27 के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टारगेट सेट किए हैं। तो फर्स्ट टारगेट इज उनका टोटल जो टायर क्रशिंग का कैपेसिटी है वो इंक्रीज करके उनको 2.5 लाख मेट्रिक टन इतना पर एनम लेके जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टारगेट इज उनको जो रेवेन्यू है वो 900 करोड़ तक रीच करना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंटली ROC जो है वो कंपनी को लगभग 30% का मेंटेन करना है विथ 18% एबिटा मार्जिन। सो टिना रबर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। अभी रिसेंटली जो पी है वो काफी इंक्रीज हुआ है, लगभग 50-55 पी के आसपास करंटली जो स्टॉक है वो ट्रेड करता है। एंड माइक्रो कैप क्लब में हमने जो स्टॉक है वो 150 रुपीज के आसपास आइडेंटिफाई किया था। सो ऑलरेडी इट हैज बीन अ मल्टी बैगर स्टॉक फॉर अस। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स जो है वो हम माइक्रो कैप क्लब में काफी डीपली उसका रिसर्च करते हैं एंड ट्राई करते हैं बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि तभी हमें पूरा पी री रेटिंग का बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया टिना रबर के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग विच इज इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ रिसाइकलिंग। तो यहाँ पर यदि आप लिस्टेड कंपनी देखोगे तो इको रिसाइकलिंग करके एक छोटी सी कंपनी है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया या एयर कंडीशनर हो गया, इसको वो रिसाइकल करते हैं। तो कंपनी के यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो 3 स्ट्रीम से उनके रेवेन्यूज आएंगे। फर्स्ट जो है, जो भी मेटल निकलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से अलग अलग, उसमें कॉपर निकल सकता है या कोबाल्ट निकल सकता है, सिल्वर निकल सकता है, बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हो सकते हैं। तो इनको सेल करके उनको कुछ रेवेन्यूज आ सकते हैं। दैट इज देयर मेजर रेवेन्यूज टिल टुडे। सेकेंड टाइप ऑफ रेवेन्यूज यहाँ पर जो हो गए, दैट विल बी अगेन फ्रॉम द EPR सर्टिफिकेट्स। तो EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गेम चेंजर फॉर द रिसाइकलर्स और वेस्ट रिसाइकलर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एप्पल है या डेल है या सैमसंग है या LG है, पैनासोनिक है, ये प्रोड्यूसर्स है, तो उनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने या फुलफिल करने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे सपोज वो एक ईयर में 1 लाख इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको मैंडेटरी है कि 50% एटलीस्ट जो आप मैन्युफैक्चर करोगे वो आपको रिसाइकल करना है। इसके एग्जैक्ट कुछ कंडीशंस है, आप इसके डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। कुछ प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने जो मैन्युफैक्चर किया है वो उनको पहले रिसाइकल करना है एंड ग्रेजुअली अलग अलग उसके जो माइलस्टोन्स है दैट दे हैव टू फुलफिल यहाँ पर। तो डिटेल्स आप देख सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली, सपोज वो 1 लाख मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन एटलीस्ट दे हैव टू रिसाइकल 50% ऑफ इट। एंड वो यहाँ पर खुद रिसाइकल नहीं करेंगे, दे विल अपॉइंट द कंपनीज लाइक इको रिसाइकलिंग। तो इको रिको ये केस में क्या करेगी, दे विल टाई अप विद द बिग जायंट्स लाइक इन्फोसिस या TCS और विप्रो, क्योंकि वहां से उनको बल्क में लैपटॉप्स या मोबाइल्स या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है दैट दे विल गेट इन बल्क। देन दे विल रिसाइकल दिस एंड रिसाइकल होने के बाद जो EPR सर्टिफिकेट जनरेट होगा दैट दे कैन गो बैक एंड सेल टू एप्पल या LG है, सैमसंग है या पैनासोनिक है, उनको वो सेल करेंगे और इसी तरीके से कंप्लीट जो साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके अलावा भी और एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है फ्यूचर में, अब तक उनके रेवेन्यूज में आया नहीं है। इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है, विच इज नथिंग बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनका कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स है वो इको रिको जैसे रिसाइकलर्स को पे कर सकते हैं। सो दैट विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग न्यू टाइप ऑफ रेवेन्यू विच दिस कंपनी कैन जनरेट इन फ्यूचर। और ये जो कंपनी है वो करंटली भी रिसाइकलिंग के साथ साथ ही रिफर्बिशमेंट भी करती है, तो इससे भी उनको कुछ रेवेन्यूज आते हैं। यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे उनके पास, तो 7200 मेट्रिक टन के उनके ओल्ड प्लांट में कैपेसिटी है, जो लगभग 60% पे यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। और कंपनी ने एक नए प्लांट के लिए भी कैपेक्स किया है, लगभग 50 करोड़ का कैपेक्स था, तो इसमें एडिशनल 25,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश की है। तो कंपनी का प्लान है कि ऑल टुगेदर कंपनी विल बी यूटिलाइजिंग 50% ऑफ द टोटल 25,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी। 7,200 प्लस 15,000, टोटल 25,200 की कैपेसिटी है उनके पास। तो FY25 तक 50% एंड FY26 तक 100% कैपेसिटी यूटिलाइज
कंसोलिडेशन करने का कंपनी का प्लान है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने एक इंटरेस्टिंग विजन दिया है कि दे विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम टाइप ऑफ मटेरियल। यहाँ पर उनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग करके सिर्फ कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करनी है, बट दे रियली एक्चुअली वांट टू फोकस ओनली ऑन द हाई वैल्यू। ये जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए, दैट दे वांट टू फोकस नॉट ऑन द जो वाइट गुड्स होते हैं, जिससे उनकी जो मार्जिन है दैट विल इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। एंड कंपनी लगभग 40% की जो मार्जिन है उसका गाइडेंस दिया है। तो इट ऑल्सो कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। कंपनी ने मोर इंपॉर्टेंटली यदि आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो सारा जो कैपेक्स है वो इंटरनल अक्रूवल से ही किया है। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी है वो काफी अलग अलग जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करती थी, बिकॉज यदि आप प्रमोटर का बैकग्राउंड देखोगे तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। उन्होंने लगभग 50 करोड़ का जो कैपेक्स है वो सारा इंटरनल अक्रूवल से ही किया है, और उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स आए हैं वो उन्होंने लिक्विडेट किए थे उनकी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी, विच दे हैव डन थ्रू द इकोरिको जो लिस्टेड एंटिटी है। यहाँ पर आप कुछ कंपनीज का नाम देख सकते हो जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, थ्रू विच दिस कैपेक्स इज गेटिंग फंडेड। यदि आप टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखोगे इंडिया में ही, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट $4 बिलियन एवरी ईयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है। एंड जो इंडस्ट्री है वो लगभग 25 to 30% से ग्रो हो रही है, यानी लगभग नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में ये $10 बिलियन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, विच इज वेरी वेरी मैसिव। इसमें से कंपनी को सिर्फ 1% ही यहाँ पर मार्केट शेयर लेना है, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया है। तो जो रेवेन्यूज है दैट कैन गो अप टू 300-320 करोड़। सो स्टिल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मोर इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट करती है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कंपनी ने जो 15,000 मेट्रिक टन का कैपेक्स किया है उसमें वो बैटरी रिसाइकलिंग करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ईवी की बैटरी नहीं, बट जो मोबाइल की बैटरी है या जो लैपटॉप की बैटरी है उसका वो रिसाइकलिंग करने वाले हैं, बिकॉज उसके लिए रॉ मटेरियल उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रॉम व्हाट दे वर डूइंग इनिशियली। तो इसको ही वो आगे जाके रिसाइकल करेंगे और जो ब्लैक मास निकलेगा दैट दे विल सेल गोइंग अहेड। एंड उसके बाद में वंस दे गेट थोड़ा एक्सपीरियंस इन दिस टाइप ऑफ रिसाइकलिंग, ड्राई रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं, आगे जाके वो केमिकल रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है वो भी इंप्लीमेंट करने वाला है। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग है ये कंप्लीट इंडस्ट्री का टर्न अराउंड वुड बी ड्यू टू ईपीआर पॉलिसीज सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने रिसेंटली ईपीआर पोर्टल भी लॉन्च किया था, उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लग रहा है, बीच में जो पोर्टल है वो बंद भी था, बट वंस इट विल गेट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड मुझे लगता है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इकोरिको जैसे कंपनीज ने उनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी तरीके से मेंटेन की है, एंड आगे जाके कुछ फंडिंग के लिए वो फंड रेज भी कर सकते हैं। कंपनी के पास और एक लैंड पार्सल है जो भिवंडी में है। बट ये जो कंप्लीट साइकिल है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का, उसमें एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये समझने के लिए आपको स्कटलबट करना जरूरी है। इसलिए मैंने प्लांट को भी विजिट किया था एंड आई हैव शेयर्ड माय नोट्स इन माइक्रोकैप क्लब। तो माइक्रोकैप क्लब में हम ऐसे ही अलग अलग कंपनीज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेगमेंट एंड सेक्टर by going on ground, visiting the plant, talking to the competition, their suppliers, their customers or their employees. So we get a more and more inputs and हमारे understanding वो सेक्टर के बारे में काफी बेटर होती है। तो ये सारे insights जो है मैंने माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स के साथ शेयर किया है। तो यदि आपने माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप माइक्रोकैप क्लब को चेक कर सकते हो। तो अब तक हमने 2 अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया इन वेस्ट रिसाइकलिंग। फर्स्ट था टिना रबर विच इज अ टायर रिसाइकलर, सेकंड जो था विच इज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग विच इज इको रिसाइकलिंग। Let's now talk about the third company which is into municipal waste recycling. The name of the company is Anthony Waste. So Anthony Waste का यदि आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो डोर टू डोर जाके जो वेस्ट है दैट दे कलेक्ट एंड दिस इज देयर फर्स्ट टाइप ऑफ अ सेगमेंट जिससे उनके मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं विच इज नथिंग बट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा और एक सेगमेंट है उनके टोटल रेवेन्यूज में जो काफी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वेस्ट रिसाइकलिंग। यानी वेस्ट एक जगह पे आता है और वहां पे उसको रिसाइकल किया जाता है। यहाँ पर भी इंडिया में साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी मैसिव है। लगभग 75% जो इंडिया में ओपन डंपिंग होती है तो वो आगे जाके जैसे जैसे रिसाइकलिंग में या प्रोसेसिंग में कन्वर्ट होगी, दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग प्ले। इसके अलावा जो मैक्सिमम गवर्नमेंट से टिल वेरी रिसेंटली वही डोर टू डोर जाके यहाँ पर कलेक्शन करते थे, बट दे आर वेरी वेरी इनएफिशिएंट। इसीलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे हैव एंटर्ड इनटू दिस सेगमेंट एंड गवर्नमेंट ने या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उन्होंने कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट थोड़ा प्राइवेटाइज किया है। अब तक भी काफी अलग अलग जो सिटीज है वहां पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, सो दिस विल बी द एडिशनल अपॉर्चुनिटी। मोर इंटरेस्टिंगली ये जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट है एंथनी वेस्ट के लिए, यदि आप टोटल
टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे या टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो लगभग 8 इयर्स का होता है। एंड कंपनी ने काफी अलग अलग जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिसेंटली यहाँ पर विन किए हैं। इसमें से ही पनवेल का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, सो दैट ऑल्सो विल एड एडिशनल रेवेन्यूज फॉर द कंपनी। तो इसमें दो टाइप ऑफ मॉडल्स आ जाते हैं CNT कॉन्ट्रैक्ट्स में। एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी व्हीकल्स को ओन करती है और एक दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दे गिव द व्हीकल्स टू द कंपनी। तो ये मॉडल में उनका जो बिजनेस है वो असेट लाइट हो जाता है। तो दोनों जो मॉडल्स है इसमें कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। कंपनी का इंडिया में काफी अलग अलग जगह पे प्रेजेंस है। टोटल यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट के। एंड मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेड है इन लॉन्ग टर्म 18 to 20% की जो ग्रोथ है वो ये सेगमेंट में आ सकती है। सो ये जो ग्रोथ है दैट विल डिपेंड ऑन 3 सेगमेंट्स या 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट विल बी जो टनेज है या वेस्ट जनरेशन है वो कितना इंक्रीज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वॉल्यूम से फर्स्ट ग्रोथ आएगी। सेकेंड जो है वो वैल्यू से आएगी, यानी जो टिपिंग फीस है यानी कलेक्ट करने के लिए कुछ फीस जो है वो एंथनी वेस्ट यहाँ पे जनरेट करता है या वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंथनी वेस्ट को यहाँ पे पे करती है। तो वो वैल्यू से आएगी, यानी ईयर ऑन ईयर जो टिपिंग फीस है वो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड जो भी लेबर वेजेस है उसके अकॉर्डिंगली। तो सेकंड जो इंक्रीज होगी कंपनी के ग्रोथ में वो वैल्यू से होगी। एंड थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम द एडिंग न्यूअर एंड न्यूअर जोग्राफीज, जहां पर करंटली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सारा कलेक्शन खुद कर रही है एंड आगे जाके एक नए प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो न्यूअर जोग्राफीज से भी काफी इंपॉर्टेंटली जो ग्रोथ है वो आ सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा बहुत एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट करंटली डेवलप कर रही है कंपनी विच इज वेस्ट प्रोसेसिंग। तो वेस्ट प्रोसेसिंग के रिलेटेड कंपनी का एक प्लांट है विच इज इन मुंबई एट कांजूरमार्ग, और ये वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए एशिया का सबसे बड़ा साइट है। तो यहाँ पर डे का जो कैपेसिटी है टोटल वो 8500 TPD यानी टन्स पर डे इतना है। उसमें से करंटली कंपनी लगभग 5800 TPD प्रोसेस कर रही है। इसमें से कुछ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रही है विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 0.97 मेगावाट। करंटली वो इंटरनल जो कंजम्पशन है उसके लिए कर रही है। सपोज आगे जाके वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो MCGM को सेल कर सकते हैं एट 3 रुपीज पर यूनिट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रॉम 2010 to 2036 तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गिवन बाय द MCGM या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद में कंपनी ने रिसेंटली और एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जो वेस्ट प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो विन किया था फॉर पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर जो कैपेक्स करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द वेस्ट टू एनर्जी। लगभग 14 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपनी वेस्ट से यहाँ पर जनरेट करने वाली है, जिससे लगभग 2.5 मेगावाट जो होगा वो इंटरनली वो कंज्यूम करेंगे एंड बचा हुआ 11.5 मेगावाट दैट दे विल बी सेलिंग बैक टू द पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एट 5 रुपी पर यूनिट। इससे कंपनी को एक्सपेक्टेड है एवरी ईयर लगभग 40 to 50 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। टोटल जो कैपेक्स था वो लगभग 246 करोड़ का था। इसमें से भी जो 50 करोड़ कैपेक्स है वो कंपनी को सब्सिडी मिलने वाली है फ्रॉम PCMC। एंड टोटल जो वेस्ट प्रोसेस होगा पर डे वो लगभग 1000 TPD इतना हो सकता है। टोटल ये जो साइट है जो PCMC ने एंथनी को दिया है वो लगभग 30 एकर्स का साइट है। एंड ये भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम 2019 to 2040। तो यहाँ पर BOOT यानी बूट ये मॉडल आता है, यानी बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर। तो इसके वजह से कुछ अकाउंटिंग के चेंजेस भी होते हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मेरा एंथनी वेस्ट का एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हो। सिमिलरली मैंने टिना रबर और इको रिसाइकलिंग के भी सेपरेट वीडियोस क्रिएट किए हैं, जरूर ये कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। सो कमिंग बैक टू एंथनीज डिस्कशन, तो कंपनी कुछ एडिशनल सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है, जैसे कि उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की डेब्रीज होती है उसको प्रोसेस करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया है। लगभग 1024 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। 21 ईयर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। 600 जो टन है वो प्रोसेस करने के लिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुंबई में उनको मिला है। तो दैट इज द न्यूअर सेगमेंट विच दे आर एंटरिंग इनटू। इसके अलावा भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि टायर रिसाइकलिंग एंड व्हीकल स्क्रैपिंग में भी जाने वाली है, जिसमें कंपनी ने कुछ नई हायरिंग भी की है। सो इट कैन बी ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जो अलग अलग डिविजन्स में एंटर कर रही है एंड एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है विच इज वेरी वेरी मैसिव। और करंटली यदि आप वैल्यूएशंस देखोगे तो लगभग 20p पे ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। तो इट कैन बी अ वेरी गुड प्ले गोइंग अहेड इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। सो मुझे लगता है कि वेस्ट रिसाइकलिंग का जो प्ले होगा इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्ले, इंटरेस्टिंग प्ले, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर सीरियस होते हुए हमें दिखाई दे रही है। एंड इसीलिए ऐसी जो कंपनीज है विच आर वेरी नीश कंपनीज इनटू पर्टिकुलर डोमेन
जिसमें मैनेजमेंट को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बैलेंस शीट्स काफी क्लीन है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है कंपनीज में। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज को मैं ट्रैक कर रहा हूँ इन प्लास्टिक रिसाइकलिंग या वाटर रिसाइकलिंग। तो यदि आपको ये दोनों सेगमेंट्स में सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी डिटेल वीडियोस ऑन दिस सेक्टर्स फॉर यू। और जरूर आप माइक्रोकैप क्लब के डिटेल्स भी चेक कीजिए। इट कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू आइडेंटिफाई स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स एट वेरी वेरी अर्ली स्टेज व्हेन उनके जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छे होते हैं। तो आपको ये डिटेल वीडियो ऑन वेस्ट रिसाइकलिंग स्टॉक्स कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपके कुछ सजेशंस हो गए, आपको कुछ अलग स्टॉक्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको मिस मत कीजिए। सो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock with one of the most detailed understanding and analysis of micro and small cap company.